माँ की रुला देने वाली कहानी। माँ तो माँ होती है, रुला देने वाली एक हिंदी कहानी। हेलो माँ, मैं मनीष बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, हम साथ ही रहेंगे। पायल कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। आंखों से अश्वधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुशी थी कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। मनीष अकेले आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना चाहिए, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना व लेकर रख लो। अब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना इसकी देखभाल कौन करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों से मकान के कोने कोने को ऐसे निहार रही जैसे अबोध बच्चे को सहला रही हो। फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने जो ज़रूरी सामान समेटा जिसे वो उसको बहुत ज़्यादा लगाव था। मनीष टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री देवी वहीं पास के बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें मनीष गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टटकली लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर बहुत गमगमी हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वह मुझे अमेरिका ले जा रहा था। सावित्री देवी घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। मनीष। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा मनीष तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट में कब का जा चुका है। क्या? वृद्ध आंखों से आंसुओं की सैलाब फूट उठा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरे रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाएं? अब आपकी छुट्टी है। माँ ने कहा, हाँ मैं चली तो जाऊँ, लेकिन जब मेरा बेटा वापस आएगा तो उसकी देख रेख के लिए भी तो कोई होना चाहिए। माँ तो माँ होती है। आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।